बीजेपी दिल्ली में 200 यूनिट जनता को बिजली फ्री देने पर और महिलाओं की बस की टिकट फ्री देने पर फ्री योजना बंद करो अभियान चला रही थी। आज वहीं बीजेपी बिहार इलेक्शन में अलग अलग तरीके से योजना बना करके किसी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए, किसी योजना के तहत 1,000 रुपए, किसी योजना के तहत 125 बिजली का बिल फ्री है, ये अभियान चला रही है। अगर वही काम अपोजिशन कर रही होती तो अब तक यही सरकार देश की इकोनॉमी खतरे में है, बिहार की इकोनॉमी खतरे में है, ये काम करने में लगी होती। वहीं उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के समय में कहा करती थी कि दिल्ली की इकोनॉमी खतरे में है, और इस बात पर मीडिया भी जोर शोर से उनके साथ दे रहा था। कई बार इस पर बहस भी टीवी डिबेट में भी हुआ और केजरीवाल को बैठा करके पूछा गया कि अगर आप हर चीज को फ्री देते रहेंगे तो इससे तो देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, दिल्ली की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। तब सीएम केजरीवाल ने भी मीडिया से क्वेश्चन किया था कि आप मुझे ये बताइए कि गुजरात में तो कई सालों से बीजेपी की ही सरकार है और वहाँ कुछ भी फ्री में नहीं दी जाती है, उसके बावजूद गुजरात के ऊपर इतना कर्ज क्यों है। अब तो मुझे जिस तरह से बिहार के इलेक्शन में फ्री योजना अभियान चलाया जा रहा है, उस तरह से देख करके लगता है कि कुछ दिन में इकोनॉमिस्ट को भी हायर किया जाएगा और वो इकोनॉमिस्ट बताते हुए नजर आएंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है फ्री योजना अभियान में जो भी पैसे दे रही है, इससे जनता को फायदे हैं और देश की इकोनॉमिक में बढ़ोतरी ही होने वाली है, होती तो कहीं से नहीं नजर आ रही है। इस तरह से अब इकोनॉमिस्ट बताते हुए आएंगे, क्योंकि आज तक मैंने वही देखा है जब भी कोई गवर्नमेंट फैसला लेती है तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से इकोनॉमिस्ट होते हैं, बहुत को तो देखोगे और पता करोगे गूगल पर, इनका आता पता नहीं होता है, लेकिन ये फायदे बताते हुए आते हैं जो सत्ता में गवर्नमेंट बैठी होती है उसके डिसीजन का। तो इसी तरह से अब कुछ दिन में इकोनॉमिस्ट भी आएंगे और बताते हुए नजर आएंगे कि सरकार अब जो कर रही है वो फायदे के लिए, मतलब अपोजिशन करे तो गलत है। और अगर वाकई में बीजेपी चाहती है कि बिहार में रोजगार पैदा हो और रोजगार के लिए कुछ किया जाए तो सिर्फ अब भी आप उनको इलेक्शन के समय में ये चीजें क्यों दिख रहा है। इलेक्शन से 10 साल से ज्यादा हो गए बिहार में, तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से तो बहुत कमी है समय के लिए। अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट भी रही, नीतीश कुमार के साथ में आरजेडी की रही, तो वो भी कुछ टाइम तक ही चला, उसके बाद में फिर से वापस बीजेपी के साथ में ही गठबंधन हो गया। तो अगर बीजेपी अगर वाकई में चाहती थी कि बिहार में रोजगार जनरेट हो तो उसके लिए वो पहले सारे स्टेप ले सकती थी। इलेक्शन के समय में ही ये फ्री योजना अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उसको। अगर वाकई में उसने काम किया है तो उसको पब्लिक को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए पैसे देने की क्यों जरूरत पड़ गई। मुझे लगता है कि ये पब्लिक को इनडायरेक्टली खरीदने का तरीका है। इलेक्शन के टाइम में ही फ्री योजना अभियान चलाना मुझे लगता है कि एक तरह से पब्लिक से इनडायरेक्टली वोट खरीदने का तरीका है। और मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है हमेशा कि आप लोग हमेशा इसी तरह से बेरोजगार रहें, ताकि छोटे छोटे चीजों के लिए जब भी इलेक्शन का टाइम है तो आप लोग इनका इजीली शिकार बन सके। इसलिए गवर्नमेंट इस देश में देश को डेवलप करना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि हमेशा इस देश में ज्यादा से ज्यादा गरीबी और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी रहे, ताकि आप लोग इनके चंद फ्री चीजों के लिए इनको वोट दे दें।